राम अवतार की तो छोड़ो, कृष्ण अवतार की सुनो। कृष्ण अवतार में भी हम ज्यादा लोगों को शरणागत नहीं कर पाए, 2-3 लोगों को ही कर पाए, वो भी बिगड़े हुए लोगों को। पर कली काल में, घोर कलयुग में आपने लाखों लोगों को शरणागत करवा दिया। इसका रहस्य बताने की कृपा करो। देखो, भगवान तो सब जानते कि नहीं? बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते? पर भगवान को पूछने की आवश्यकता क्या है? भगवान सब जानते, पर वो अपने नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अपने मुंह से नहीं कहते, अपने प्रिय भक्तों से कहलवाते हैं। अपने नाम का प्रचार, जैसे हम हैं, अब हम तुम्हारे पास जाके कहें, लो सेठ जी हमारे चरण छुओ तुम्हारा भला होगा, तो आप क्या कहोगे? बताओ, बड़े विचित्र। क्यों काका? हम तुम्हारे घर जाके कहें कि लो काका चरण छुओ तुम्हारा भला होगा, तो तुम क्या कहोगे? बड़े विचित्र हैं, बताओ, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि तुम्हारा भला होगा। हाँ, कोई हमारा शिष्य कहे गुरुजी के चरण छू लो बेड़ा पार हो जाता, हरी 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 हरी, तो बात अलग है। ऐसे ही भगवान नाम की महिमा और सत्संग की महिमा अपने मुंह से नहीं कहते, अपने प्रिय भक्तों से कहलवाते। तो भगवान आचार्य प्रवर पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री हरि ठाकुर जी से कहा, देखो हम नहीं बताएंगे। भगवान बोले, क्यों नहीं बताओगे? बोले, पहली बात तो आप सिंहासन पर बैठे और हम खड़े हैं, सुनने वाला नीचे बैठना चाहिए, हम ऊपर हों। लेकिन आप ठाकुर जी हो तो नीचे ना बैठो, कम से कम हमें तो सिंहासन दो, बैठकी तो दो। भगवान बोले, बहुत बढ़िया। तो जितने अर्चक सेवादार लगे थे उनको इशारा किया, सिंहासन लाओ। और सुनो, हमसे थोड़ा ऊपर वाला लाना रामानुजाचार्य जी को, आचार्य प्रवर को, और थोड़ा ऊंचा वाला सिंहासन लाए। आचार्य प्रवर उस पर बैठ गए। जैसे ही बैठे, भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, हमको थोड़ा आगे लाओ, गर्भगृह से बाहर निकालो, मंडप में लाओ। भगवान मंडप में आ गए, सभी अर्चक सेवकों ने मंडप में ला दिया। अब भगवान बोले, अब बताओ वो कौन सा मंत्र है जिससे कली काल में लाखों लोगों का बेड़ा पार हो गया, अब बताओ। तो रामानुजाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य आदि रामानुजाचार्य जी बोले, गुप्त बात है, सबके सामने थोड़ी बताएंगे, अकेले में बताएंगे, अकेले। तो भगवान थोड़े से खींच गए, बोले, बड़े विचित्र हो, अकेले में ही बतानी थी तो हमारे गर्भगृह में बता देते, अब यही बताओ। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जी से इतना कहे तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य आचार्य प्रवर जी बोले, हम बता देते हैं, एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, कान में बता देते, तो ये सुन भी नहीं पाएंगे और आपको रहस्य भी पता हो जाएगा। बोले, हाँ, ये बहुत बढ़िया। पूज्य श्री आचार्य रामानुजाचार्य महाप्रभु जी गए और उन्होंने जो गमछा डाल रखा था, वो गमछा ऐसे कान के ऊपर लगाया, पर्दा किया, और कान में भगवान का ही अष्टाक्षरी मंत्र 3 बार बोल दिया। भगवान का ही मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र 3 बार कान में बोल दिया। भगवान बोले, ये क्या है? ये तो हमारा मंत्र है, ये तो शिष्यों को दिया जाता है। तो पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान बोले, इसी मंत्र के कारण तो हमने लाखों लोगों का उद्धार करवाया है, इसी अष्टाक्षरी मंत्र से। तो बोले, ये देते कैसे हैं? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी बोले, कान में देने से, अष्टाक्षरी मंत्र शिष्य को देने से वो शिष्य बन जाता है, 3 बार बोलने से त्रिय वाचा हो जाती है और उस जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान बोले, फिर हमारे कान में 3 बार क्यों बोल दिया? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी बोले, वो तो नियम था सो कर दिया। भगवान बोले, मतलब? बोले, अब रामानुजाचार्य जी बोले, मतलब सीधा सा है। भगवान बोले, हम समझ गए, आपने हमको ही अपना चेला बना लिया है। नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते रहते। तो दक्षिण भारत की है परम विभूति पूज्य श्री रामानुजाचार्य भगवान ने भगवान को ही अपना चेला बना लिया। रामायण में एक चौपाई है, भावे को भाये अनख आलस हूँ, भाई
जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। गाइए। रामायण कहती भगवान को भाव से भजो या कुभाव से भजो। जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज, खेत पड़े को जामी है उल्टो सीधो बीज, खेत में पड़ा हुआ बीज पौधा बन जाता है, चाहे सीधा गिरे या उल्टा गिरे। वैसे ही भगवान का नाम कोई सीधा ले या उल्टा ले, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और भागवत में भी बड़ा प्यारा वर्णन है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। भगवान का नाम और भगवान की कथा जो भी जीव आत्मसात करता है, सुनकर के जीवन में उतारता है, उस जीव का कल्याण होता ही होता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर हैदराबाद के पागलों, हम एक बात और बोलें, कह दो बोलो। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठना बड़ी बात है। हाँ, कथा में तो बैठ गए हो, अब एक काम और करो, कथा तुम में बैठ जाए। वरना भगवान जब आएंगे कथा के बीच में, तुम्हारे अगल बगल में भगवान आएंगे और तुम्हारे मन में झांकेंगे तो क्या देखेंगे? काम, क्रोध, लोभ, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, लुगाई, पड़ोसी, पड़ोसन, ईलू ईलू। अरे राम 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 राम, पूरा हाउस फुल है। बची कुची जगह, अब ये मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठटरी एक दिन बरनी है।